બૂઢો બળદ બેઘર થઈને વિચાર કરે છે વગડે. બૂઢો બળદ બેઘર થઈને વિચાર કરે છે વગડે. આ ઘડપણ આવ્યું આજ મારું, આ ઘરમાં કેમ કોઈ ના સંગરે. एक बूढ़ा बैल बेघर होके जंगल में विचार करता है कि मैं जो बूढ़ा हुआ हूँ तो मुझे अपने घर में क्यों कोई नहीं रखता. दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आजकल कुछ अपवाद छोड़कर ऐसी परिस्थिति बहुत दिखाई देती है. लेकिन आज मैं एक ऐसी संस्था में आया हूँ जहाँ मैंने बहुत प्रेरणादायी स्थिति देखी है. आज मैं आया हूँ गिर गौ जतन संस्थान गोंडल के, जहाँ 150 से ज़्यादा गौ माताएं हैं. गिर गौ जतन संस्था के चालक श्री रमेश भाई रूपारेलिया जी के ऐसे विचार है कि जिनकी मेहनत और कर्मनिष्ठ के बदौलत हमें सफलता मिली है. उनके ऋण हमें सदैव याद रखने चाहिए तथा उनके प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए. मैं हार्दिक गोयल, गिर गौ जतन संस्था गोंडल से. क्या आपकी गौ माता उठ नहीं पाती है? क्यों आपको गौ माता को खड़े करने में बहुत बड़ी समस्या आती है? 10-12 लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है. क्या गौ माता को जब लास्ट स्टेज में होती है, ये भयंकर बीमारी में होती है, 10-10, 15-15 दिन खड़ी नहीं हो सकती, उस समय उसका साइड बदलना बहुत ज़रूरी होता है. नहीं तो उसका नीचे जहाँ रहता है वहाँ पसीने से चमड़ी फट जाती है, फिर उसमें कीड़े हो जाते हैं. तो ऐसी समस्याओं से आप परेशान हो तो मैं अपना अनुभव आपको शेयर करता हूँ. दोस्तों, ये ऐसा है, हम लोग पहले करते थे जब गौ माता या नंदी महाराज बीमार होते थे तो हम लोग बहुत मुश्किल से 10-15 लोग आसपास के इकट्ठे करते थे और उनके माध्यम से उसको खड़ा करने थे. गौ माता को खड़ा करने में, पकड़ने में भी बहुत बड़ी समस्या आती थी क्योंकि उसमें पकड़ने की जगह नहीं होती है. अब रस्सी डाल के करेंगे तो रस्सी हाथ में भी बैठ जाती है और गौ माता में भी बैठ जाती थी. हमने कपड़ा डाल के भी कर लिया, पर ये एक बहुत आसान प्रयोग मिला है जो मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ. ये स्टैंड जो है वो इस प्रकार से काम करता है. जो गाय या बैल या भैंस या कोई आपका जानवर बैठ गया है दूसरा, गौ माता के सिवा, गौ माता या कोई भी, तो आप उसको इस प्रकार से ये चारों पैरों में ये झाड़ा वाला कपड़ा घुसा के फिर उसको इस ये कड़ियों में डाल के हुक में, और इसको यहाँ चेन कंपा दिया गया है. इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं. इससे घुमा के, अभी जैसे ये ढीला कर रहा हूँ मैं, तो ये बिल्कुल ढीला हो गया. पर इसको एकदम टाइट करना है, उठाना है तो उठा भी सकते हो. और ये मूवेबल है, इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हो. ट्रांसपोर्टेबल भी है, इसको ट्रांसपोर्ट में डाल के भी कहीं पर भी ले जा सकते हो. और ये आप जैसे एक आपने बनाया तो आसपास के 20 गांव वालों को काम आएगा, क्योंकि गाय रोज़ बीमार नहीं होती, गाय कभी कभी बीमार होती है. और जब गाय खड़ी नहीं हो सकती, ऐसी स्थिति में जब हम इंसान इकट्ठे होकर गाय को खड़ी करते हैं तो वो संभव नहीं है गाय को खड़ा करना, क्योंकि इसमें कोई ऐसा पकड़ में नहीं आता कोई पार्ट ऐसा कि एक प्रैक्टिकल एक ही पार्ट पकड़ के आप उसको खड़ा कर सको. तो इस प्रकार से जो स्टैंड बनता है ये कई बीमार गौ माताओं को खड़ा करने के लिए पर्याप्त है, फायदेमंद भी है और ये बहुत आसान भी है, सस्ता भी है. ये दो लोग, एक दो लोग होंगे तो भी इस प्रकार से गाय को कभी भी खड़ी कर सकते हैं. जो गाय नहीं खड़ी हो सकती उसके लिए ये अच्छा है. कई बार गौ माता खड़ा रखने का नहीं है, और गौ माता जब या नंदी बैल महाराज लेट गए हैं, अब लास्ट स्टेज में है, फाइनल है, वो खड़ा नहीं हो रहा है, तो वो नीचे पसीना हो जाता है. तब ऐसे समय में ये जो मैंने हम लोगों ने एक खटिया बनाई है जिसको 4 पहिए हैं और पहिए भी मूवेबल है, तो उसमें 1 फीट ज़मीन से गौ माता का शरीर ऊपर रहेगा और नीचे रस्सी से भरा हुआ है ये. तो हवा का जो सर्कुलेशन है बहुत आसानी से अच्छी तरह से होगा. तो नीचे जो है पसीना आने का कोई चांस नहीं रहेगा और अच्छे से गौ माता को अच्छा भी लगेगा, हवा भी लगेगी, और जो गोपालक है उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी. क्योंकि जब गौ माता के शरीर में घाव लग जाता है पसीने के कारण तो उसको ठीक करना बहुत कठिन है. तो ऐसे समय में ये एक प्रयास है, इसमें आप और भी सुधार कर सकते हो. हमारा दिमाग जहाँ तक था वहाँ तक हमने ये किया, और इससे आप करोगे तो आज आप इसमें जो कमियाँ आई है वो उसको आप इम्प्लीमेंट कर लेना.
तो दोस्तों कई बार गौ माता इसी प्रकार से बीमार होती है, फ्रैक्चर होता है, हड्डियाँ टूटती है उसके और खड़ी नहीं हो पाती है, या ज़बरदस्ती उसको 10-12 दिन खड़ा रखना ज़रूरी है। यदि उसकी ऐसी कोई बीमारी है, पैरों में फ्रैक्चर है, खुद का वज़न उसके 4 पैर में से ऊपर नहीं देना है, ऐसी कंडीशन में ये स्टैंड का हम उपयोग कर सकते हैं और करना चाहिए। इससे कई फ्रैक्चर गौ माताओं के ठीक हो गए हैं और मैं ये 10 साल का अनुभव के बाद आपको शेयर करता हूँ। तो कई ऐसे दोस्त होंगे जिनको इसकी ज़रूरत है, तो इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश में डाल रहा हूँ और आप उस नंबर पे फ़ोन करके मंगवा सकते हैं, या तो आप कहेंगे तो हम आपको थोड़ी सी मदद कर देंगे भिजवाने की, ये सब व्यवस्था हम करवा देंगे। यदि इस प्रकार से ज़रूरत है तो जहाँ जितना टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं उतना वहाँ करना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात ज़्यादा है नहीं, ये तो आप अपने आसपास के मिस्त्री को भी दिखाओगे तो वो भी बना के दे देंगे। इसमें कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी है नहीं, बहुत सरल है, सस्ता है और सटीक है। तो ये भी एक आपकी गौ सेवा है। यदि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं तो ये भी एक आपकी बहुत बड़ी गौ सेवा है। ये जो कीड़े आपको दिख रहे हैं और उसके अंडे भी दिख रहे हैं, ये घंटों में करोड़ों में होते हैं। अभी हम सफाई सब पूरे फैमिली मिलके सफाई करेंगे, इसके लिए दवाई भी लगाएंगे। जैसे ही ये इतने गिर जाएंगे, मर जाएंगे, चुन लेंगे, जैसे आप 3-4 घंटे में वापस इतने आ जाएंगे। तो ये हम नहीं सफाई कर रहे ऐसा नहीं है, लेकिन कितना भी करते हैं वो फिर से आ जाते हैं। वो एक कुदरती रचना है और ये प्रकृति का नियम है। यूनिवर्सल को मैं और आप बदल नहीं सकते, जो होना है वो तो होना ही है, बस उसमें हम उसको सपोर्टिव कैसे हो वही अपना कर्तव्य है, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। अभी देख रहे हैं आपकी ये इसकी सिस्टम भी बढ़िया है, बीमारी कोई है नहीं, नाक में मोत बिंदु आ रहा है, जो भी आप मुंह में डालो वो गले पे ले जा रहा है, लेकिन बस उसका शरीर उसको सपोर्ट नहीं दे रहा है। समय अवधि पूरी, शरीर की समय अवधि पूरी हो गई है, तो ऐसे केस में कोई कुछ नहीं कर सकता, बस अब इनकी सेवा करना यही परम धर्म है। ये जो इसमें आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, ये सफ़ेद, ये गाय और नंदी महाराज जब उसकी शरीर की एक्टिविटी बंद कर देते हैं अंदर से, तो अपने आप देख सकते हैं ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है वो अपने आप कीड़े होने लगेंगे इसके पूरे शरीर पे। आप यहाँ देखिए, ये आज सुबह कुछ नहीं था, सुबह एक भी सफ़ेद दाना नहीं था ये सफ़ेद, अभी शाम होते होते पूरे शरीर में कीड़े लग जाएंगे, पूरे शरीर में। तो ये इनके जो कर्म है वो सब प्रभाव बढ़ रहा है इसका, और ये पूरे शरीर, अपने शरीर को मतलब एक डीएक्टिव कर दिया है इन्होंने। अब ये शरीर छोड़ने की तैयारी में है और हमने इसको 6ठा, 12वां और 15वां श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय भी शुरू कर दिया है। 24 घंटा से ये 12 घंटा से ये चल रहा है और ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आपको समझ आएगा शायद थोड़ा थोड़ा। ये आप देख सकते हो, जहाँ देखेंगे वहाँ ये सफ़ेद सफ़ेद हो गया। देखिए ये सफ़ेद हुआ, ये सफ़ेद दाने जैसा दिख रहा है ना, इसमें से आज शाम तक कीड़े हो जाएंगे, मतलब इनके एक एक बाल पे कीड़ा आ जाएगा। इतना सहन करना पड़ेगा तब जाके ये शरीर छूटेगा इनका। तो इसमें हम तो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु जितना हो सके उतना गंगा जल यज्ञ और पिलाना खिलाना। फिर ज़बरदस्ती ज़्यादा कुछ खिला भी नहीं सकते आप, बस थोड़ा पानी पिला रहे हैं। और अभी भी उसका शरीर की रचना एक्टिव है। आप देख पाएंगे इनके नाक पे कंप्लीटली मोती बिंदु भरे हुए हैं। इतना ये सब कुछ होने के बाद मतलब इसकी सिस्टम एकदम कंप्लीट है, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है इनको, परंतु इनके शरीर की जो रचना है उसकी टाइम लिमिट हो गई है। जैसे हम कहते हैं ना बूढ़े, तो ये एक वैज्ञानिक बात है कि इसका शरीर जो है ना उसकी टाइम लिमिट पूरी हो गई है, लेकिन शरीर जिस प्रकार से उसका तंत्र है वो तंत्र कम्प्लीटली चल रहा है, उसमें कोई इश्यू नहीं है।
आज भी देखो उसके नाक में मोतीबिंद आ रहे हैं। नहीं तो गाय भैंस ये खाना बंद कर दे और बीमार हो जाए ना तो ये मोतीबिंद बंद हो जाता है। ये आप देख रहे हैं पूरा मोतीबिंद से भरा हुआ है। तो बस इसमें कोई बीमारी नहीं है। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको बस इस जन्म से छुटकारा मिल जाए और जितने इसने कर्म है उसके वो कट जाए और अगले जन्म में कोई भी प्रकार से इसका जन्म हो, कैसे हो तो हमें नहीं पता, पर कोई अच्छी जगह पे हो और अच्छे जीवन में कोई कष्ट ना पड़े, इस प्रकार से बस ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं।